सभी को नमस्कार। आज डीएस साइंस एकेडमी की हमारी जो पूरी टीम है वो बेटी यशांशी सिंघल के घर पर आई हुई है। बेटी ने 12th के साथ ऑल इंडिया में जनरल ईडब्ल्यूएस में 770 रैंक प्राप्त की है और ऑल इंडिया में 7178 रैंक प्राप्त की है। और बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी होती है कि 11th क्लास में जब फाउंडेशन लेते हैं, 12th में फाउंडेशन पढ़ते हैं तो बोर्ड में परसेंट कम हो जाती है। लेकिन बेटी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में 12th में 97% प्राप्त किए और साथ ही 12th के साथ बेटी ने ये रैंक प्राप्त की है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। बेटी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा रही है, अर्थात डीएस साइंस एकेडमी में न केवल बच्चों के फाउंडेशन और 12th के साथ सिलेक्शन कराने का प्रयास किया जाता है, अपितु ये ध्यान भी रखा जाता है कि किसी बच्चे की परसेंट किसी प्रकार से डाउन न रहे। बेटी ने 10th में भी 97% बनाई थी और 12th में भी 97% बनाई है और विद 12th सिलेक्शन प्राप्त किया है। मैं डीएस साइंस एकेडमी के सीएमडी श्री अवधेश जी सर से आग्रह करूंगा कि बेटी को माला पहनाकर, साफा पहनाकर उसका स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा कि सर यशांशी की दादी जी हैं और उनको माला पहना करके दादी जी का स्वागत करें। यशांशी के पापा जी श्री रविंद्र जी भाई साहब। और यशांशी का भाई है अभी 10th क्लास में। सर इसको अग्रिम शुभकामना के लिए इसको भी माला पहना करके इसका स्वागत करें सर। अब मैं चाहूंगा कि बेटी यशांशी, आपने 11th क्लास में डीएस साइंस एकेडमी में फाउंडेशन से आपने तैयारी शुरू की और 2 साल आप डीएस साइंस एकेडमी में रह करके आपने अध्ययन किया। वहां पर जो आपको पढ़ाया गया, वहां की जो टेस्ट सीरीज है, वहां जो डाउट होते हैं, वहां के जो टीचर हैं श्री उमेश जी सर, अवधेश जी सर, बीच बीच में आपको जो मोटिवेशन देते थे, तो ये पूरी जो जर्नी आपकी 2 साल की रही। वैसे तो ये समय पलक झपकते ही निकल गया ऐसा आपने सोचा होगा, लेकिन इस पूरी जर्नी के बारे में कि आज आप डॉक्टर बनने जा रही हैं, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप जा रही हैं, तो इस जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ जो समाज है, इस समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि आप यहाँ पर पढ़े? बहुत सारे लोग यहाँ से गंगापुर सिटी से जब 10th पास करते हैं तो बड़े बड़े शहरों की ओर जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है बड़ी जगह पर जाने के लिए मन में बहुत सारे उल्लास होता है, बहुत सारे भाव होते हैं। लेकिन आप यहाँ गंगापुर में रुकी और आपने डीएस साइंस एकेडमी का चयन किया और आज आपका जो चयन है वो 100% क्या रहा, सही साबित हुआ कि आपने 12th के साथ जो बच्चे बाहर जाकर नहीं कर पाए, आपने गंगापुर में रहकर, घर पर रहकर, माता पिता के मार्गदर्शन में रहकर और आपने ये हासिल कर लिया। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैंने 11th क्लास में डीएस ज्वाइन करा तो मेरे साथ काफ़ी चैलेंजेस थे, बट स्टिल मेरे टीचर्स मेरे साथ थे, मुझे टाइम टाइम पे मोटिवेट करते थे, घर आते थे, मुझसे पूछते थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या नहीं। फिर वो फैकल्टी को घर पे भेजते थे, मेरे डाउट सॉल्व करते थे। मतलब हर जो भी पॉसिबल चीज़ हो सकती थी वो इन्होंने की और मुझे 12th के साथ नीट में बहुत अच्छा स्कोर मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी। बेटी की जब नीट की पहली परीक्षा हुई और वो परीक्षा जब कैंसिल हो गई तो इसके मम्मी पापा बेटी ये सब मायूस हो गए कि साहब अगली बार तो क्या पता क्या हो कैसे हो। लेकिन
उस समय मैं भी सर के घर पर आया हुआ था, तो बेटी के अंदर बहुत सारी उदासी थी, लेकिन यहाँ पर बार बार टीचर आए, यहाँ पर जो स्वयं अवधेश जी सर हैं वो भी कई बार आए और बेटी को मोटिवेट किया और आज इसने 12th के साथ सिलेक्शन प्राप्त किया है। श्री रविंद्र जी जो यशांशी के पापा हैं, सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज, क्योंकि हर माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़ करके निकले, और आप एक व्यवसायी हैं और आपकी बेटी अब डॉक्टर बनने जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गंगापुर में डीएस इंस्टीट्यूट एक विश्वास नहीं, उसके साथ परिणाम भी देता है। सर ने ये कहा आप हमें बेटी दीजिए, परिणाम हम देंगे। बच्ची ने 11th क्लास में ही फाउंडेशन लिया था, इससे पहले से कोई इसका अनुभव नहीं था, उसके बावजूद भी सभी के मोटिवेशन और मेहनत से बच्ची का अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होने जा रहा है। इसलिए मैं डीएस इंस्टीट्यूट की पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। धन्यवाद सर। अब मैं यशांशी की मम्मी जी से आग्रह करूंगा कि साहब, यूं कहते हैं कि बेटी पर बहुत ज्यादा प्रभाव माँ का होता है, तो निश्चित रूप से इस बेटी ने तैयारी की है, लेकिन आप उस तैयारी की साक्षी रही हैं और आपने इसका विशेष रूप से ध्यान रखा है, कब क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, कैसे खिलाना है, या कितना इसको पढ़ाना है, ये सब चीज का मुझे पता है कि आपने ध्यान रखा है। भाई साहब तो सुबह 8 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, लेकिन पूरी इसकी जर्नी में आपका विशेष योगदान रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी की और गर्व की बात है कि मेरी बेटी यशांशी डॉक्टर बनने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी माँ बाप को और नहीं हो सकती। ये खुशी के आंसू हैं। जब खुशी पराकाष्ठा पर होती है तो आंखों में आंसू होते हैं और गला अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसी स्थिति आज यशांशी की मम्मी की है। वास्तव में जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो माता पिता को इसी प्रकार की खुशी मिलती है। और मैं चाहूंगा यशांशी की दादी जी भी आए, और माता जी आप आओ और बताओ साहब, आपकी पोती डॉक्टर बनने जा रही हैं, तो आप माता जी क्या कहना चाहेंगी? पोती डॉक्टर नहीं बनने जा रही है, इसकी हमें बहुत बहुत खुशी है। सबसे यही करते हैं कि सब बच्चे ऐसे ही निकले, बच्चा बड़ा छोटा बच्चा भी यही निकले, और बहुत बहुत बधाई है गुरुजी की कृपा से। हाँ साहब, अब मैं यूं कहते हैं साहब, चाचा और जो भतीजे भतीजी हो उनका संबंध भी बहुत अद्भुत होता है। ये चाचा जी पिता तुल्य तो होते ही है, लेकिन मित्र भी होते हैं, और बचपन में तो चाचा जी बच्चों को बहुत ज्यादा खिलाते ही हैं। तो मैं यशांशी के चाचा जी को भी आमंत्रित करूंगा। मुझे बड़ा हर्ष का है हमारी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। मैं डीएस साइंस एकेडमी की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सारे बच्चे सारी मेहनत की है, सर उन्होंने बहुत मेहनत की है, शुरू से ही मोटिवेशन किया है। अच्छा मोटिवेशन से का परिणाम बहुत अच्छा रहा। हमारी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। डीएस साइंस एकेडमी की सभी टीम को बहुत बहुत बधाई। अब इस अवसर पर मैं यशांशी के जो छोटा भाई है, अभी 10th क्लास में है और ये डीएस साइंस एकेडमी का ही विद्यार्थी है। बेटा, दीदी को निश्चित रूप से, दीदी पढ़ती होगी तो छोटे भाई बहनों का काम ऐसा होता है, डिस्टर्ब करने का होता ही है। आपने अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निभाया है और फिर भी दीदी डॉक्टर बनी है। अब दीदी के डॉक्टर बनने की खुशी में आप क्या कहना चाहोगे? मेरी दीदी के डॉक्टर बनने से मैं बहुत खुश हूँ। डीएस के हर टीचर सपोर्टिव होते हैं, डाउट्स को क्लियर करते हैं और फिर समझाते हैं। पहले मैंने स्टेट बोर्ड में था, फिर फाउंडेशन में आया, मेरे डाउट्स क्लियर करे। मैं डीएस को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरी दीदी को डॉक्टर बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। वेरी गुड। और आप जो डीएस साइंस एकेडमी है उसकी जो प्री फाउंडेशन है, आप उसके विद्यार्थी हैं। अब तो आपने कौन सी क्लास से आपने फाउंडेशन लिया है? मैंने 9th क्लास से डीएस का फाउंडेशन को ज्वाइन किया। 9th क्लास से, वेरी गुड। तो आपने ये देखा होगा बेटा कि दीदी जो 11th 12th में जो पढ़ती थी, वो अभी आपने महसूस किया होगा आपके 9th में
वो सब चीजें आप पढ़ रहे हो। ऐसा आप प्री फाउंडेशन के बारे में सोचते हैं कि दीदी के जो रजिस्टर आप देखते हो और आपके रजिस्टर देखते हो तो आपको कुछ सेम लगता होगा, उसका लेवल आपको वैसा ही लगता होगा, क्या कहते हो इस बारे में? डीएस के प्री फाउंडेशन का लेवल भी बहुत अच्छा है और सारे नोट्स 9, 10th, 11th, 12th के सब सेम से ही रहते हैं। वेरी गुड। मैं सर एक बच्चे के घर पर गया, वो बच्चा 10th क्लास में पढ़ता था और उसकी जो दीदी है वो टारगेट में थी। तो मुझे ये बताया कि कई बार मेरे जो डाउट होते हैं मैं सर से तो पूछती हूँ, लेकिन घर पर यदि कोई समस्या आ जाती है तो मैं मेरे भैया से पूछ लेती हूँ और वो कई बार मेरे जो प्रश्न है उनका उत्तर दे देता है। तो ये हमारे प्री फाउंडेशन का कमाल है कि बच्चे को छोटी क्लास से ही हम उस लेवल पर पहुंचाते हैं कि वो वाला 12th के साथ वैसे ही निकल जाता है बहुत अच्छी रैंक से। तो मैं अब इस अवसर पर हमारे डीएस साइंस एकेडमी के सीएमडी श्री अवधेश जी सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर आप इस शुभ अवसर पर बेटी को और उसके परिवार को शुभकामनाओं के साथ समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बिटिया यशांशी सिंघल और इसके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यशांशी सिंघल जब 11th क्लास में आई थी, इसके एडमिशन कराने के कुछ दिनों बाद ही जो अग्रवाल संगठन है उसके सदस्य हैं रिद्धि चंद जी, उनका फोन मेरे पास आया था कि सर मैं मेरी दोस्त की बिटिया का 11th में एडमिशन आपको सौंप रहा हूं और 12वीं के साथ इसका बेहतर रिजल्ट हमें मिल जाना चाहिए। तो उसी समय मैंने उनको आश्वस्त कर दिया था कि रिद्धि चंद जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी बिटिया का जो उसका बेस्ट होगा वो हम आपको आपके सामने निकाल के रख देंगे। मैं इस मंच से डॉक्टर रिद्धि चंद जी को मेरा किया हुआ वादा याद दिला देता हूं कि डॉक्टर रिद्धि चंद जी, मैंने मेरा वादा पूर्ण कर दिया है। धन्यवाद।